एसएससी ने फिर एक धमाका कर दिया है। एसएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल, आपको पता होगा कि सीएचएसएल के आधे बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, कई सारे बच्चों के एग्जाम बचे थे और कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था। सीजीएल का एग्जाम जो अभी होने जा रहा था इस महीने, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और एसएससी जीडी की लगभग 40,000 से ज्यादा भर्तियों का नोटिफिकेशन जो पहले मार्च में आने वाला था, उसके पहले फरवरी में आने वाला था, फिर फाइनली मई डिसाइड हुआ था कि मई में आने वाला है। तो एसएससी ने तीनों का स्टेटस दे दिया है बिना कुछ और क्लैरिटी के साथ कि तीनों चीजें जो हैं पोस्टपोन कर दी गई हैं। और आगे अब जो भी अपडेट होगा उसके लिए बस आप एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहिए। मेरा यहां पे दो तीन चीजों के बारे में कुछ कहना है। सबसे पहली चीज, नो डाउट इंडिया में जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस बार का जो कोरोना है वो पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑब्वियसली हम किसी की भी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेरा यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि हम नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल सकते। ये एक ऐसा समय है जिसमें बच्चों को थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है। बच्चों के पास कोई बहाना होना चाहिए कि चलो ठीक है, नहीं 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन एग्जाम तो होगा। नोटिफिकेशन पोस्टपोन करना मुझे नहीं लगता है कि कोई समझदारी भरा फैसला है। और दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पिछले हफ्ते एसबीआई क्लर्क की 5,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाला, जून में उन्होंने एग्जाम डेट भी दे दी। एक तरफ एसएससी है जिससे 2018-2019 के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते बन रहे हैं। भाई कोरोना है, सब बंद है, लेकिन आप एग्जाम नहीं ले सकते हो, नोटिफिकेशन आप निकाल सकते हो। जिन बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है वो आप दे सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर्स आप दे सकते हैं। बच्चों को वो काम तो आप कर सकते हैं जिससे उन्हें एक एनर्जी मिले, जिससे उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि ठीक है। कई बच्चों के जो माँ बाप हैं उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा बच्चा इस साल जॉब ले लेगा, हमारे बच्चे का इस साल शायद सिलेक्शन हो जाएगा। यहां सबसे ज्यादा अगर कोरोना की मार है तो मुझे लगता है कि वो एजुकेशन पर और भारत के बेरोजगारी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बच्चों को कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। एसबीआई और एसएससी, मतलब अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स, और एसबीआई ने अगर नोटिफिकेशन निकाला है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं अगर जून में एग्जाम नहीं होगा तो जुलाई में होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि बैंकिंग की प्रोसीजर एकदम फास्ट होती है, साफ सुथरी होती है, कोई लेना देना नहीं है, कोई बहाने नहीं होते हैं, और प्रॉपर तरीके से सारे नॉर्म, सारी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए बैंक्स के एग्जाम पिछले साल भी हुए, इस साल भी होंगे। एसएससी जैसे तैसे एग्जाम के लिए तैयार अगर हो जाए, मतलब बार बार ऐसा लग रहा है कि मनाना पड़ता है कि भाई मान जाओ, जैसे तैसे मानता है, और कोरोना बढ़ गया, अब सारी चीजें उसने पोस्टपोन कर दी। ठीक है, एग्जाम्स नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन जो चीजें पेंडिंग है आपके एंड पे वो तो आप दे सकते हो, ताकि बच्चों को दिखता रहे कि हाँ मुझे ये एग्जाम आने वाला है। ठीक है, उस समय तक हालत कोरोना की नहीं सुधरेगी तो डेट्स आगे बढ़ जाए, वो भी बच्चा एक बार समझ जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन ही आप नहीं निकालोगे, बच्चा करेगा क्या, तैयारी किस चीज की करे, ये सबसे बड़ी मतलब चिंता की बात है। इस पर एसएससी को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का जो पूरा रिजल्ट है, जो कैलेंडर है, वो पूरा जारी हो चुका है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होंगे, वो बहुत अच्छे से अपना सारा काम करेंगे, लेकिन एसएससी कोई सुधार ही नहीं है, किसी प्रकार का अपना बर्ताव, अपना व्यवहार ही बदलना नहीं चाह रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इस सब के बीच में दो तीन चीजें आप ध्यान रखें, अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रखें, घर पर ही रहें, पढ़ाई अच्छे से अपनी जारी रखें, उसमें आपको कोई कमी नहीं करना है। एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, इन अफवाहों पे ना जाएं कि एग्जाम ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम की डेट्स आगे बढ़ेंगी, थोड़ी स्थिति संभलेंगी, और जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तो एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिए। अगर आप पढ़ाई बंद कर देते हैं मतलब आप कई बच्चों से पीछे चले जाएंगे। पढ़ाई अपनी जारी रखें, पढ़ाई कम होगी चलेगा, लेकिन पढ़ाई करते रहना, ये बात जरूरी है। और जो जीडी का नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुआ है ये भी डेफिनेटली आएगा, तो क्योंकि इतनी सारी भर्तियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा देश का, 40,000 से ज्यादा भर्तियां हैं, तो ये वैकेंसीज भी जरूर आएंगी। तो आप प्लीज अपने आप को मोटिवेट रखिए, नेगेटिव चीजों पर, नेगेटिव बातों पर ध्यान ना दें। सभी एग्जाम्स होंगे, सारे नोटिफिकेशंस निकलेंगे, चीजें पोस्टपोन हुई है। आप ऐसे समझ लो कि जो चीज आपको कल मिलने वाली थी अब वो परसों मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी ऐसा नहीं हो रहा है, मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखें कि जो स्थिति आपके साथ है वो सभी के साथ है। अगर
एक आपकी तैयारी करने का जो आपके पास चांस था या आपके पास जो समय था, अगर वो एग्जाम कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, तो वो सभी बच्चों के साथ है। लेकिन कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं एज ए स्टूडेंट कई सारी चीजें, कई सारे विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन आप एक बात समझिए कि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको अपने आप को बेहतर, दिन पे दिन बेहतर बनाने का प्रयास करते जाना है। वही चीज आपको जॉब दिलवाएगी। चुपचाप बैठने से या इन चीजों को पकड़ के बैठने से जॉब नहीं लगेगी, पढ़ते रहने से ही जॉब लगेगी। और यही समय है आप अपने आप को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। मैं एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, स्थितियां सुधरनी है, नो डाउट, चीजों में बदलाव होगा, अच्छे से वापस सारा जो सिस्टम था वो वापस होगा। और जब माहौल सुधरेगा सारी वैकेंसीज एक साथ आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि यार क्या मतलब ऐसे समय में पढ़ने से, जब नोटिफिकेशंस आएंगे ना, पता चल रहा है कि आपका आज सीजीएल का एग्जाम है, 4 दिन बाद सीएचएसएल का एग्जाम है, उसके बाद एमटीएस का आ गया, फिर जीडी का आ गया, नई वैकेंसीज आ गई, लाइन से सारे एग्जाम्स आएंगे और उस समय आप पछताओगे कि यार ऐसा नहीं पता था। तो इस बात को समझें, जब माहौल सुधरेगा तो सारी चीजें फिर एक साथ एकदम बुलेट की तरह आपके पास आएंगी, एकदम गोली की रफ्तार से आएंगी। उस समय आप तैयार होना चाहिए कि आप उसको झेल सकें। इसलिए इस समय का फायदा उठाइए। जो स्थितियां हैं वो सभी के साथ है, हमें इससे लड़ना है घर पर रहकर, और पॉजिटिविटी के साथ हमें इससे फाइट करनी है। इस बात का ध्यान रखें। बस इतना ही अपडेट आपके साथ मुझे शेयर करना था। और कोई इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।